नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सियासत अशांत, नीतीश या निशांत? क्योंकि बिहार में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि निकट भविष्य में कौन संभालेगा जेडीयू की कमान। हालांकि तय नीतीश और निशांत कुमार को ही करना है, लेकिन बिहार में एक्टिव बाकी सभी पार्टियां इसी सवाल के इर्द गिर्द चुनाव से पहले अपनी अपनी रणनीतियां तय करने में जुटी हैं। दिलचस्प इसमें यह है कि निशांत सक्रिय राजनीति में जल्द से जल्द आए, इसकी मांग पार्टी के भीतर से भी उठ रही है। अब तेजस्वी यादव भी निशांत कुमार को अपना भाई बताते हुए उन्हें जल्द से जल्द राजनीति में आने का सुझाव दे रहे हैं। इस हिदायत के साथ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा जेडीयू को खत्म कर देगी। तो दरअसल तेजस्वी यादव के इस भाई प्रेम की वजह क्या है? वाकई जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर चिंता है या कारण कुछ और है? देखिए। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन करना। निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। बेहद शांत और सौम्य, चमक दमक और लाइमलाइट से दूर, मीडिया से भी दूरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। चंद दिनों पहले तक न देश में न तो कोई उन्हें चेहरे से पहचानता था, न वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होते थे। यहां तक कि पिता की राजनीतिक छाया से भी मीलों दूरी बना रखी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निशांत के बदले हुए अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस निशांत को नीतीश कुमार ने अब तक जनता और सियासत से दूर रखा था, वो अब खुलकर जनता के सामने आ रहे हैं, मीटिंग में बयान दे रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आ रहे हैं, अपने पिता के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। रविवार को निशांत ने एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता से अपील की। एकदम स्वस्थ हैं, फंक्शन एकदम 100% स्वस्थ हैं, 5 साल और सरकार चलाने में एकदम सक्षम है। पहले भी मैंने बोला है कि सारी बिहारवासी पिताजी को फिर से जिताएं, एनडीए की सरकार बने और पिताजी विकास का कर्म जारी रखें। इससे एक दिन पहले यानी 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन था। उस दिन वो अपने पिता के साथ जन्मदिन का केक काटते भी नजर आए थे। यही नहीं, निशांत ने इस मौके पर भी बिहार के लोगों से अपील की थी कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार को जिताकर बिहार के विकास का क्रम जारी रखें। निशांत कुमार के एक्टिव होने से बिहार की सियासत में हलचल होने लगी। अब तक बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर केंद्रित राजनीति में लालू फैक्टर तीसरा कोण रहा है। ऐसे में फटाफट लालू का रिएक्शन भी आ गया। वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा उस पर चिंता नहीं की, जो बार बार निशांत जी को क्यों नहीं आ रहे निशांत, उनकी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आ सकते हैं। लालू यादव के रिएक्शन के मायने निकाले जा रहे हैं। उन्हें निशांत के राजनीति में आने से कोई दिक्कत नहीं है। निशांत अपने स्वभाव से विपरीत अब लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव और बिहार की राजनीति पर खुलकर बोल रहे हैं। उनके इस बदले हुए एक्शन से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या निशांत अब राजनीति में एंट्री लेंगे। जाहिर है, 3 ध्रुवों में खड़ी बिहार की राजनीति में छोटा ही सही, लेकिन निशांत नाम का स्पार्क नजर आने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान भी लगातार आ रहे हैं। लालू यादव से पहले कल यानी 1 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी निशांत के राजनीति में आने का वेलकम किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए थे। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। बयानों से साफ है, न तो लालू यादव को और न ही तेजस्वी यादव को निशांत कुमार के राजनीति में आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका निशाना बीजेपी पर है। यानी एक तरह से तेजस्वी 2 तरफा तीर चला रहे हैं।
एक तरफ तो वो निशांत को अपना भाई बता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जेडीयू को खत्म कर देगी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। मोर्चा संभाला उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। पहले अपने पिताजी को हटाने का वो संकल्प पूरा कर लें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते। इससे चंद दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को अपना भाई बताया था, तो वहीं उनके भाई तेज प्रताप यादव ने निशांत को आरजेडी में शामिल होने का न्योता दे डाला था। हालांकि निशांत ने तेज प्रताप के सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन तेजस्वी पर मौन साधे रहे। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन करना। जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या करता है। निशांत भाई है हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? निशांत ने तेज प्रताप के तंज का जवाब तो दे दिया, लेकिन तेजस्वी के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। इल्जाम लगाने की बात तो दूर, निशांत ने तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये सिर्फ 2 या 3 मौके ही नहीं है जब निशांत ने खुलकर अपने पिता नीतीश कुमार के लिए जनता से अपील की। इससे पहले 21 फरवरी को निशांत ने जब पहली बार नीतीश कुमार के लिए बैटिंग शुरू की थी, तो बड़े बड़ों को सांप सूंघ गया था। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए हैं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। बिहार चुनाव से पहले निशांत एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। ताजा तेवरों ने उनके राजनीति में आने की अटकलों को बल दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत बहुत जल्द बिहार की सियासत में डेब्यू कर सकते हैं। बस औपचारिकता और समय का इंतजार है। हालांकि निशांत कुमार पर अभी जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जब से निशांत बिहार में एक्टिव हुए, सबसे ज्यादा मजे आरजेडी की तरफ से ही लिए जा रहे हैं। कुछ नेता हैं जदयू के ही, जो जदयू को खाना चाहते हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये सोचना नीतीश कुमार जी को है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो वहां ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी उनको कब्र खाने में डालना जा रही है। हम चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी कब्र खाने में मत जाइए और उसको छोड़िए और अपना रुतबा दिखाइए। इसे क्या समझा जाए? आखिर आरजेडी बार बार निशांत के नाम पर मुहर क्यों लगा रही है? 50 साल के निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इकलौती संतान हैं। पिछले दिनों पटना में जहां तहां निशांत के पक्ष में पोस्टर होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। जेडीयू के भीतर का एक वर्ग चाहता है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। निशांत जी को तय करना है। मुझे लगता है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए, राजनीति में आ जाए। हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी जी को इससे क्या बौखलाहट है, ये हमारी समझ से बाहर है। सिर्फ वही एक युवा नहीं है जो चाहते हैं कि बिहार में विकास का मार्ग प्रशस्त हो। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक से ध्रुव तारा बने हुए हैं। नंबर 1 पार्टी चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनते हैं, लेकिन उनकी सेहत अब साथ नहीं दे रही। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नीतीश राजनीति से किनारा कर सकते हैं। ऐसे में बिहार में राजनीति की अगली पीढ़ी की तलाश की जा रही। आरजेडी को तेजस्वी यादव में अपना नेता दिखता है। बीजेपी में भी कई चेहरे। उधर प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज बनाकर बिहार की राजनीति में चौथा खंभा तैयार कर दिया। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को एक चेहरे की तलाश है। पर क्या वो चेहरा निशांत कुमार होंगे? और अगर होंगे
तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे या जेडीयू में कोई और भूमिका निभाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न है कि निशांत को तेजस्वी का साथ क्यों मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब इंटरेस्टिंग ये है कि तेजस्वी और लालू यादव निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्यों? आरजेडी नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि निशांत कुमार उनके लिए एक मौका है, पर कैसे, ये समझना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल सबसे बड़ी वजह है कि आरजेडी को निशांत में अपना रक्षा कवच नजर आ रहा है। किस बात को लेकर ये रक्षा कवच, तो देखिए यहां आसानी से आप समझ पाएंगे। परिवारवाद की राजनीति का बचाव। लालू परिवार पर सबसे बड़ा आरोप इसी परिवारवाद का लगता है। इसकी काट होगा निशांत कुमार का सक्रिय राजनीति में आना। दूसरी बड़ी वजह, नीतीश कुमार की जगह कमजोर नेतृत्व। जाहिर तौर पर पिछले लगभग 2.5 दशक से नीतीश कुमार लगातार लालू यादव और उनकी पार्टी के लिए मजबूत चुनौती बने हुए हैं। उनकी जगह निशांत कुमार का लीड करना जेडीयू को कमजोर और राजद को मजबूत कर सकता है। इस स्थिति में भी देखा जा रहा है। तीसरा, बीजेपी को काउंटर करने में बड़ी मदद मिलेगी, खासकर पीएम मोदी जो हर मौके पर लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उसका भी काउंटर राजद के पास होगा। अब देखिए, हालांकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं, लगभग 50 साल के हैं, राजनीतिक रूप से अभी अपरिपक्व हैं, लेकिन लालू परिवार में उनकी विरासत को जितनी परिपक्वता से तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, उतना ही दखल राजनीति में उनके दूसरे बच्चों यानी कि तेज प्रताप से लेकर मीसा भारती, अब रोहिणी आचार्य, उनका भी है। और इसलिए लालू परिवार पर लगने वाला परिवारवाद का आरोप ज्यादा गंभीर नजर आता है। तो परिवारवाद की ये जड़ें जो हैं वो लालू परिवार में दरअसल कितनी गहरी हैं, आज आपको ये भी जरूर जानना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लालू परिवार में लालू यादव के कुल 2 बेटे हैं और उन बेटों को आप जानते हैं, दोनों ही बेटे राजनीतिक रूप से सक्रिय। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से ज्यादा परिपक्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पिता लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी तेजस्वी ही हैं और परिवार में इसको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग भी है। अब देखिए, 7 बेटियां हैं कुल लालू प्रसाद यादव की, उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। जानते हैं आप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य दोनों राजनीतिक रूप से परिपक्व भी और राजनीति में भी हैं। इसके अलावा चंदा यादव, रागिनी यादव, ये 4 बेटियां हुई। इसके बाद क्योंकि 7 बेटियां कुल मिलाकर के, हेमा यादव, धन्नू उर्फ अनुष्का, इनको आपने बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा लाइमलाइट में, और राजलक्ष्मी यादव, ये चर्चा में जरूर रही थी जब इनकी शादी की बात चल रही थी। अब इन 7 में से 2 पहली बेटियां जिनको आपने देखा, बड़ी बेटी मीसा भारती, उनके बाद रोहिणी आचार्य, दोनों राजनीति में एक्टिव है। बाकी 5 बेटियां अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य 24 में सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इनमें रोहिणी, अनुष्का और राजलक्ष्मी को अगर आप छोड़ दें तो जितने चेहरे आपने देखे लालू परिवार के सभी सदस्य सीबीआई, आईटी और ईडी के रडार पर हैं। यानी लालू राबड़ी के साथ उनके परिवार के कुल 11 में से 8 सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बहरहाल जेडीयू में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देखिए, एनडीए के भीतर सीएम फेस पर जो असमंजस नजर आ रहा है बिहार में, इस पर बवाल बढ़ने के बाद अब यहां डैमेज कंट्रोल का खेल कैसे शुरू हो गया है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले सीएम फेस पर सवाल। सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2025 फिर से नीतीश। रिजल्ट आने के बाद जो पार्लियामेंट्री वोट एनडीए गठबंधन तय करे उसको मानेंगे। और जब बढ़ा बवाल तो शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। चुनाव से कुछ महीने पहले ही बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार के नाम पर सीएम फेस को लेकर 2 दिनों से जारी बवाल के बाद अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बिहार की टॉप बीजेपी लीडरशिप को पार्टी आलाकमान ने नसीहत दे डाली। बिहार के अगले सीएम फेस को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बीजेपी नेताओं को मना कर दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश ही सीएम फेस रहेंगे। भारत सरकार के सहयोग से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
दरअसल शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक बयान देकर भूचाल ला दिया था। पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और फिर मंत्री प्रेम कुमार ने दावा कर दिया कि बीजेपी बिहार विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, लेकिन सीएम फेस का निर्णय संसदीय दल की बैठक में तय किया जाएगा। इसके बाद तो बिहार की सियासत में उबाल आ गया। फिर शाम होते होते बीजेपी ने ऐसा पोस्टर जारी कर दिया जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा नदारद था। जेडीयू की तरफ से भी बयान आने लगे। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आईं। बाद में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को बयान देना पड़ा कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव में जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है। दरअसल